गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड। मैंने कल आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये दोनों मैंने बता दिया था। अब मैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और जो आपके बुक में है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कल आपको दिया था ड्यूरिंग क्लास, तो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि सर इसको बता दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, और ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ की है, ये 3 की है, ये 12 की है, और ये पूरी की पूरी लेंथ जो है ये x है। सो बेसिकली मुझे ये x को फाइंड आउट करना था। अब इस फिगर को अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज टोटल 180 होता है एक लाइन पे बना हुआ एंगल। ये 90 तो ये भी 90। इस 90 के सामने वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड बेस। सो बेसिकली हमें यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेस दिया नहीं गया है, मान लेते हैं यहाँ पे बेस जो है वो B1 है। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला ये 12 सेंटीमीटर क्या है, ये हाइपोटेनियस है, और ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला बेस है। बेस को मैं यहाँ पे B2 मान लेता हूँ, ठीक है। B1 और B2 दोनों ऐड होकर के x दे देंगे, बिकॉज x जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो हमें B1 और B2 अलग अलग निकालना है। चलो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जो मैंने कल बताया था, h² = p² + b²। यहाँ पे h मतलब हाइपोटेनियस। इस छोटे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ h की जगह मैं क्या लिखूँगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ मैं लिखूँगा 5² = परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखूँगा मैं 3² + b1², ठीक है। क्योंकि B1 हमें दिया नहीं गया है, हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे B1 लिख दिया। 5² होता है 25 = 9², 3² होता है 9 + b1²। अगर मैं 9 को इस तरफ लेके आऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, 25 - 9 = b1², ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 16 = b1²। तो b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा √16। अंडर रूट में 16 है, मतलब 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ। 4 × 4 होता है जब, तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमने b1 निकाल लिया है, ये छोटे ट्राइंगल का बेस। अब बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है, वो B2 है, उसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन वही फार्मूला है हमारे पास, h² = p² + b²। h यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 12² लिखूँगा, = p यहाँ पे है 3, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3² प्लस यहाँ पे b जो है वो B2 है, हमें B2 निकालना है, तो मैं यहाँ पे B2 का स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 12² क्या होता है, 144 = 3² होता है 9 प्लस B2²। 144 - 9 = B2²। 144 - 9 क्या हो जाएगा, 135, है ना, = B2²। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ B2 चाहिए, तो B2 क्या हो जाएगा, √135। बेटा √135 जो है उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो हम उसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या लिख देंगे, √135, ठीक है। क्योंकि इसको अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो अब अगर मैं x की बात करूँ, x क्या है, x जो था वो B1 और B2 का सम था, तो यहाँ लिखूँगा x = B1 + B2। तो x की वैल्यू B1 हमारे पास आई है 4 प्लस B2 आई है √135। अब √135 को ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो +4 को भी इसमें ऐड नहीं किया जा सकता,
तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा 4 + √135। ठीक है, ये रहा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल Q एंड एंगल R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एक ट्राइंगल दिया गया है, ये P है, ये Q है, ये R है। Q की वैल्यू 25 डिग्री है, R की वैल्यू 65 डिग्री है और P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैंने बताया था कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। तो अगर मैं 180 से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। 180 डिग्री माइनस 25 + 65, 180 माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा ये जो एंगल P है वो कितना है 90 डिग्री है। सो बेसिकली ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वही क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है QR। तो अगर मैं हाइपोटेनियस और पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ h² = p² + b², तो h मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की जगह यहाँ पे कौन है QR। तो यहाँ मैं लिखूँगा QR² = परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में आपको कोई भी किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो। मैं अगर परपेंडिकुलर PQ को मान रहा हूँ तो बेस PR को मानूंगा, और अगर परपेंडिकुलर PR को मान रहा हूँ तो बेस PQ को मानूंगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो P की जगह मैं क्या लिख दूंगा PQ² प्लस बेस की जगह मैं लिख दूंगा PR। तो यहाँ क्या हो जाएगा PR²। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है इसको देख लेते हैं। QR², तो यहाँ पे = QR² सिर्फ इसी में आ रहा है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला आंसर हमारा सही है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। सो बेसिकली एक हमें क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं बेटा, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये बात याद रखना, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। मान लो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, इसमें 4 वर्टिसेस हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वो एक साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर की है। मान लेते हैं AB जो है वो 40 सेंटीमीटर की है और डायगोनल जो है 41 सेंटीमीटर का है। डायगोनल क्या होता है अपोजिट वर्टिसेस को मैच कराने से मिलता है। तो A से अगर C को मैंने मैच करा दिया तो A और C के बीच की जो लाइन बनी है यही क्या हमारे लिए डायगोनल है। और ये डायगोनल की लेंथ इन्होंने दे रखी है कितनी 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि पेरीमीटर बताओ। बेटा पेरीमीटर तब तो पता चलेगा ना जब आपको लेंथ पता हो और ब्रेड्थ पता हो। हालांकि आपको लेंथ पता है यहाँ पे और वो है कितनी 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ब्रेड्थ नहीं पता। ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ब्रेड्थ जो है वो x है, हमें x निकालना पड़ेगा। अब अगर आप लोग ध्यान दो बेटा तो ये अगर छोटा वाला आपको क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है और इस एंगल के सामने ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस हो जाएगी। हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो h² = p² + b²। यहाँ पे h मतलब हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस ऑलरेडी दिया हुआ है 41। तो यहाँ मैं लिखूँगा 41² = परपेंडिकुलर यहाँ पे x मैंने माना है इसको, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x² प्लस b फॉर बेस, तो यहाँ पे 40 है तो बेस की जगह मैं क्या लिख दूँगा 40²। ठीक है, 41 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 1681 = x² प्लस 40² आता है 1600। ठीक है, अब मैं 1600 को इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा। 1681 माइनस
1600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1681 माइनस 1600 तो आंसर आएगा 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी √81, ठीक है, और √81 होता है 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है बेटा। सो बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए थी और हमें मिल चुकी है, और वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना हमारे लिए आसान है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में 2 × L + B, वेयर L इज लेंथ एंड B इज ब्रेड्थ एंड P इज पेरीमीटर। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखूँगा 2 ब्रैकेट में, L दिया हुआ है 40, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 40 प्लस B हमें पता चल चुका है 9, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 9। तो हो जाएगा 2 × 40 + 9 क्या हो जाएगा 49, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 + 1 9, तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सो बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने एक ही को लिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, बाकी के 2 आप लोग खुद से कर लेना। तो एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ रहा है क्या ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं बेटा, हम किसी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं और बाकी के 2 नंबर्स को स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं कि क्या वो उसके इक्वल आ रहा है। आप बेसिकली वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता था, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बताता था h² = p² + b²। सो बेसिकली हमें यही काम यहाँ पे करना है नंबर्स में। मैं यहाँ से अभी अगर मैं h5 मानता हूँ तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, मैं किसी को कुछ भी मान सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं h को यहाँ पे 5 मानता हूँ, p को 2 मानता हूँ और b को भी 2 मानता हूँ, तो फार्मूला लगा के देखते हैं कि क्या इस फार्मूले में ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे लिए फार्मूला है h² = p² + b²। h² क्या हो जाएगा 25, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, p² मतलब 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो क्या 25 जो है वो 8 के इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल तो कभी भी नहीं आता 25। तो बेसिकली ये क्या है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत है। तो फिर हमें h किसी और को मानना पड़ेगा। दूसरी बार चेक कर लेते हैं। इस बार मैं h जो है वो 2 मान रहा हूँ, इसको h मानता हूँ, बाकी के 2 को p और b मान लेता हूँ। तो p हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 5। इसको भी चेक कर लेते हैं एक पॉसिबिलिटी। अगेन वही फार्मूला h² = p² + b²। यहाँ पे h2 है तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर 4, तो यहाँ पे p² हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 4 = 29। क्या 4 और 29 इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो ये नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी रॉन्ग है। तो एक लास्ट और बच रही है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इस बार मैं h जो है इसको मान लेता हूँ। तो h को अगर 2 मान लिया तो p और b किसी को भी मान लो, आएगा तो वही रूल, p हो जाएगा 2 एंड b हो जाएगा 5। ठीक है, चलो इस बार p को 5 एंड b को 2 मानते हैं अगेन, क्योंकि पिछली बार मैंने b को 5 मान लिया था। अगेन फार्मूला लगाते हैं तो h² = p² + b² आएगा। h कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 = p कितना है 5 का स्क्वायर 25, b² 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 4 = 29। क्या 4 और 29 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो बेटा मैंने तीनों ही कंडीशंस को चेक कर लिया कि मैंने h को हर एक बार बदला, हर जगह तक के देख लिया, कहीं पर भी ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये हमारा जो साइड है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे दिस इज नॉट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।